जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्र वक्री हो रहे हैं, यानी कि शुक्र 2 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक वक्रगत स्थिति में आ रहे हैं और ये अपनी उच्चतम राशि मीन राशि में है। अभी तक वो मार्गी थे, लेकिन अब ये इतने दिनों के लिए वक्रगत स्थिति में चले जाएंगे। तो हमारे लिए कैसा रहेगा, कौन सी राशि में तरक्कियां होंगी या कौन सी राशि को सावधानी बरतनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि शुक्र जो वक्रगत स्थिति में आ रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या सौगात लेके आ रहे हैं। देखिए, शुक्र है क्या। शुक्र जितना आपको सुख मिलता है, जितना आपके अंदर आकर्षण होता है, जितना आपके अंदर सुखों को पाने की चाह होती है, वो सब शुक्र है। तो शुक्र का हमारे जीवन में अति महत्व होता है। अगर आप किसी को प्रभावित कर पाते हो तो वो भी आपका शुक्र ही है। तो शुक्र का बलवान होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी जीवन में आपकी तरक्की है, जितने भी जीवन में आपके सुखों की प्राप्ति है, वो सब शुक्र करवाते हैं। तो अब जब ये वक्रगत स्थिति में जाएंगे तो कुछ थोड़ी बहुत सुखों में हमारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम राशिफल स्टार्ट करते हैं और लेते हैं मेष राशि से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि शुक्र वक्रगत स्थिति में आएंगे तो हमारे लिए क्या सौगात लाएंगे। शुक्र मीन राशि में अकेले ही नहीं है, वहाँ पर राहु भी है और बुध भी हैं। तो क्या स्थिति बनेगी। और राशिफल जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ तो हमेशा बताती हूँ ये राशिफल आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेष राशि से लेते हैं। मेष राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है। देखिए, मेष राशि में शुक्र दूसरे के स्वामी है और सप्तम के स्वामी है और 12वें भाव में वक्रगत स्थिति में आ रहे हैं। हालांकि मेष राशि वालों को पहले से तरक्कियां मिली थी, धन से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो दूर हुई थी, धन में बहुत ज़्यादा मुनाफा भी हुआ था। लेकिन अब जब शुक्र वक्रगत स्थिति में 12वें स्थान पे जा रहे हैं, मतलब है तो वो मीन राशि में, लेकिन अब वो वक्री हो गए हैं, तो खर्चे में बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ोतरी होगी। आप बेफजूल का खर्चा करने लगोगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि विदेश से अगर कोई काम चल रहा है या जॉब के रिगार्डिंग कोई काम चल रहा है, उसमें आपकी तरक्की है, यानी कि पैसा आएगा और जाएगा। लेकिन वैसा ऐसा कोई घबराने की बात नहीं होगी, पैसा आएगा भी, लेकिन खर्चे बेफिजूल के होंगे, उसमें थोड़ी सी रोक लगानी ज़रूरी है। वहीं हो सकता है कुछ सेहत से रिलेटेड आपको दिक्कतें पड़ जाए या पारिवारिक माहौल आपका ऐसा हो जाए कि उसमें आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो जाए। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है कि खर्चों पर नियंत्रण करना है। अन्यथा धन में तो मुनाफा है, धन में कोई दिक्कत नहीं है। पारिवारिक माहौल में थोड़ा सा कमी आ सकती है, लेकिन धन के जो भी स्रोत हैं वो आपके बढ़ेंगे। विदेश से आपके काम बहुत अच्छे हो सकते हैं और उन्नति का भी ये योग बना हुआ है। तो बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। वहीं अगर हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि में एक तो स्वयं में आप ही की राशि के स्वामी है, दूसरा छठे भाव के स्वामियों के 11वें भाव में भ्रमण करेंगे। 11वां भाव जो है, जहाँ पे वो वक्री हो रहे हैं, वो आय का भाव है। आपके धन से रिलेटेड चीजें देखी जाती हैं, आपके अचीवमेंट की चीजें होती हैं। तो अब क्या है, आपके धन में मुनाफा होगा। पुराना जो धन है अटक रहा था, कहीं से आ नहीं रहा था, वो सडनली ऐसा होगा, अचानक से आपके पास धन आ जाएगा। यानी ऐसा लगेगा कि यहाँ से तो धन आना ही नहीं था, वो अचानक से इतने दिनों में आपका धन आ सकता है। तो यानी कि रुका धन आपके पास आ सकता है। सेहत में पहले से सुधार होगा। कोई पारिवारिक जो मुद्दे थे वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। आपकी राशि के भी स्वामी है, तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जबरदस्त आएगा और आप कुछ काम करने के लिए सोचेंगे कि कोई नया काम शुरू कर दें। तो आपकी राशि के स्वामी तो है ही शुक्र, तो आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा, साथ में आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। वहीं अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है। शुक्र है एक तो 12वें स्थान के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर शुक्र आपके 10वें भाव में आ रहे हैं। 10वें भाव में मतलब वक्री हो रहे हैं। तो काम जो है वो स्लो हो सकता है। विदेश से रिलेटेड जो काम था वो तो काम आपका होगा, लेकिन आप 10वें भाव में आने पर वक्री हो जाना, तो किसी भी तरीके की बहस में, किसी भी तरीके के झगड़े में आप नहीं पड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अधिकारी वर्ग से बना के रखनी है आपको। धन का व्यय हो सकता है संतान से, लेकिन आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे और काम आपका होगा। लेकिन अभी नई शुरुआत ना करें तो अच्छा है, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। वहीं कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है। शुक्र है 11वें स्थान के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होके आपके भाग्य में आ रहे हैं, भाग्य में वक्री हो रहे हैं।
देखिए, भाग्य में वक्री हो जाना यानी यात्राओं से तो लाभ है, लेकिन जो स्पीड से आपका धन आ रहा था उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे उतरती हुई शनि की ढैया है, तो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसी है, मार्च के बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि तब और ज़्यादा ग्रह जो हैं वो सपोर्ट करेंगे आपको। शनि भी सपोर्ट करेंगे, तो अभी थोड़ा सा ध्यान रखने का समय है। यात्राओं से लाभ तो है, लेकिन छोटी यात्रा ही करें तो अच्छा है। बड़ी यात्राएं अभी छोड़ दीजिए, मतलब अभी नहीं करनी है। बाकी धन से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो आगे से पहले से तो मजबूत होंगी। माता पिता पक्ष से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो टाइम ठीक ठीक है। वहीं अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं, तो सिंह राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र एक तो 10वें स्थान के हैं और एक तीसरे स्थान के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। तो थोड़ा सा तनाव तो आपके जीवन में आने ही वाला है, यानी कि वैसे भी शनि की ढैया स्टार्ट होने वाली है, तो मानसिक तौर से आप परेशान हो सकते हो। बेवजह की बातों में आपका दिमाग फंस सकता है और सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। तो क्योंकि अष्टम का भाव आ गया ना, तो वहाँ पर ऑलरेडी शुक्र भी हैं और बुध भी हैं और राहु भी हैं, तो भ्रम की स्थिति होगी। आप बेवजह किसी पे शक कर सकते हो, या हो सकता है कोई आपको चीटिंग मिल जाए। तो ये सिचुएशन आपकी रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान देने का समय रहेगा। किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करिए, और हो सके तो यात्रा स्थगित कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है। धन का जो स्रोत है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, तो बहुत ज़्यादा आप ट्रैवल करेंगे तो वहाँ आपको सेहत से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। तो अपने हिसाब से जितना आप कर सकते हैं काम उतना करिए। ज़्यादा मानसिक तौर से सोचिए नहीं, वरना वहाँ तनाव आपका बढ़ सकता है। वहीं अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं, तो शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र एक तो दूसरे भाव के स्वामी है और भाग्य भाव यानी नवम भाव के स्वामी होकर शुक्र 7वें घर में वक्री हो रहे हैं। तो देखिए, 7वां घर होता किस चीज़ के लिए? 7वां घर आपके जीवन साथी का होता है, तो जीवन साथी से अनबन होने के संकेत हैं, यानी कि कुछ ना कुछ बात पे विवाद हो सकता है, या हो सकता है जीवन साथी की सेहत में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए और आपके घर में विवाद हो जाए। धन जो है वो तो आएगा, काम भी आपका चलेगा, लेकिन जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। तो कन्या राशि वालों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलने का टाइम है, चाहे वो पार्टनरशिप है, क्योंकि पार्टनरशिप भी देखी जाती है यहाँ से, और जीवन साथी का भाव भी देखा जाता है। तो उनसे थोड़ा बैलेंस करके रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना कुछ विवाद हो सकता है। वहीं अगर हम तुला राशि की बात करते हैं, तो तुला राशि के स्वामी स्वयं में शुक्र महाराज हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, यानी प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी होकर शुक्र जा रहे हैं छठे भाव में वक्री होने। अब जब छठे भाव की बात आती है तो वहाँ तीन चीज देखी जाती है, रोग, ऋण, रिपु, या ऐसा कहते हैं कि कोर्ट कचहरी का मसला भी यहीं से देखा जाता है। तो अब क्या है, जब छठे भाव की बात आ रही है और यहाँ वक्री हो रहे हैं शुक्र और आपकी राशि के भी स्वामी है, तो आपके कोर्ट कचहरी के जो विवाद थे वो संपन्न यानी कि खत्म होने वाले हैं, और साथ में धन से रिलेटेड दिक्कतें भी दूर होंगी, कर्जे खत्म होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो कर्जे थे वो खत्म होंगे, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन वहीं अष्टम के भी स्वामी हैं, तो सेहत का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि पुरानी बीमारी जो थी वो तो खत्म होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा इन्फेक्शन या इंटरनल ऑर्गन्स का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर आप तरीके से चलते हो तो सारे काम आपके अच्छे होंगे, यानी कि थोड़ा सेहत का ध्यान रखेंगे और बाकी आपके लिए अच्छा समय जाएगा। वहीं अगर हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो वृश्चिक राशि में कहाँ के स्वामी है शुक्र? एक तो 12वें स्थान के स्वामी है और एक है सप्तम स्थान के स्वामी, और पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। तो संतान का भाव है, आपकी एजुकेशन का भाव है। तो अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। संतान का पहले से जो प्रॉब्लम चल रहा था, यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कतें थी, या आपका उनसे तालमेल नहीं बैठ रहा था संतान से, तो वो चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी। पहले से चीज सिचुएशन बेटर होगी, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा धन का व्यय हो सकता है। धन से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। अदरवाइज वैसे आपका संतान है या आपका एजुकेशन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसकी नई शुरुआत आप कर सकते हैं। अगर आपकी संतान नहीं है तो संतान की भी खुशखबरी हो सकती है, तो गुड न्यूज़ मिलने के आसार हैं। तो आपके लिए टाइम ठीक है, बस थोड़ा सा खर्चा अधिक हो सकता है। धनु राशि की बात करते हैं, तो शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र है एक तो छठे भाव के स्वामी, एक 11वें भाव के स्वामी, और आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ वक्री हो रहे हैं। तो
सुखों में कुछ कमी हो सकती है। माता पक्ष से आपको थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि माता पक्ष की सेहत का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और आपके सेहत से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वैसे भी धनु राशि की ढैया स्टार्ट होने वाली है, तो सेहत से रिलेटेड चीज़ें का आपको ध्यान रखना चाहिए। वहाँ आपके सुखों में थोड़ी-सी कमी आ सकती है, लेकिन ये है कि आपके 11वें के स्थान के स्वामी हैं, तो अचानक से चीज़ें हो सकती हैं, अचानक से धन का लाभ हो सकता है, जो रुका धन है वो आपके पास आ सकता है। लेकिन थोड़ा-सा आपको जो मैं उपाय बताऊँगी वो ज़रूर करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। कुछ शनि की ढैया स्टार्ट होने वाली है, तो उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो आने शुरू हो चुके हैं, तो अपनी सेहत का थोड़ा-सा ध्यान रखिए। अगर हम मकर राशि की बात करते हैं, तो मकर राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र है एक तो पंचम भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी होके तीसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं और तीसरे भाव में भ्रमण करने के साथ वो वक्री भी हुए हैं, साथ में राहु भी हैं और बुध भी हैं। तो देखिए, इस टाइम अगर आप मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं या आपको फैशन जगत से हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, यानी कि आपके जो सुखों में वृद्धि तो है। तो मकर राशि पे वैसे भी शनि की 7.5 का अंत होने वाला है, तो एनर्जी बहुत रहेगी। और अगर आप किसी भी इस तरह से फैशन से रिलेटेड काम करते हैं या आप मीडिया जगत से हैं और आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं इसके साथ, तो बिल्कुल कर पाएंगे। धन में तो बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन वहीं सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी 7.5 उतरी नहीं है, उतरने वाली है 29 मार्च को। तो पहले से तो एनर्जी है, पहले से तो आपको मुनाफा होने वाला है। कुंभ राशि की बात करते हैं, तो कुंभ राशि में शुक्र हैं एक तो भाग्य भाव यानी नवम भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं और वहां वक्री हो रहे हैं, यानी कि आपके धन में तो मुनाफा है क्योंकि धन भाव है ये, लेकिन कुटुंब में कुछ गड़बड़ हो सकती है, यानी कुटुंब में किसी भी तरीके का विवाद हो सकता है, कोई पुराना झगड़ा आपके सामने आ सकता है, पुराना विवाद आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि पहले से सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि विवाद से दूर रहिए, बाकी ठीक रहेगा ये टाइम। वहीं अंतिम राशि मीन राशि की बात करें, तो शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र है एक तो तीसरे स्थान के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होके आप ही की राशि में वक्री हुए हैं। तो कॉन्फिडेंस तो जबरदस्त है, लेकिन सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ इंटरनल ऑर्गन्स की आपको दिक्कत हो सकती है, पुरानी बीमारी आपकी आ सकती है, क्योंकि अष्टम के भी स्वामी है और लग्न में वक्री हुए हैं, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन कॉन्फिडेंस तो आएगा, साथ में आप काम भी आपका बढ़ेगा, काम के हिसाब से आपका ट्रैवल हो सकता है। ट्रैवल अगर आप करें तो छोटी यात्रा ही करें, ज़्यादा लंबी यात्रा करेंगे तो वहाँ सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत आपकी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन धन के हिसाब से आपके सही रहेगा टाइम। अचानक से कोई धन भी आ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का ये स्वामी है। तो ये तो था मेष से लेकर मीन राशियों के बारे में कि शुक्र जो वक्री हुए हैं तो वो हमारे लिए क्या सौगात लाए हैं। अगर हम उपायों की बात करें, तो शुक्र का सबसे अचूक उपाय यही है कि आप महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करिए। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करिए। हो सके तो घर की स्त्रियों का सम्मान करिए। देखिए, सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि घर की स्त्रियों का सम्मान करें, और घर जितना नीट एंड क्लीन होगा, जितना साफ सुथरा होगा, उतना ही लक्ष्मी आप पे बरसेंगी, और माँ लक्ष्मी की कृपा रही तो शुक्र वैसे ही मेहरबान होंगे। तो बस इतना ही उपाय करिए, या छोटी कन्याओं को आप खीर का भोग लगाइए, या नीडी पर्सन को सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। बस इतने ही उपाय करें तो जो कष्ट आने वाला होगा वो कष्ट भी दूर हो जाएगा। बाकी एक गोचर करना है, तो अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ ये शुक्र जो वक्री हुए हैं आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें आसान हो जाएं। और अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।